एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह के सांसद राहुल सिंह लोधी की मौजूदगी में डिग्री कॉलेज के सभागार में शाम को 5 बजे एक विशेष कार्यक्रम और एक बैठक का आयोजन किया गया। बांदकपुर के कॉरिडोर निर्माण कार्य, भूमि पूजन और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आयोजित संवाद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। विशेष रूप से दमोह के सांसद राहुल सिंह लोधी मौजूद रहे। साथ ही अन्य लोगों की मौजूदगी में ऑडिटोरियम में विशेष कार्यक्रम और बैठक का आयोजन किया गया। इसमें विस्तार से जानकारी भी दी गई और आगामी दिनों में 9 मई को बांदकपुर आ रहे मुख्यमंत्री के आयोजन में सम्मिलित होकर के भगवान जागेश्वरनाथ के कॉरिडोर के निर्माण कार्य की भूमि पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित होने की अपील सांसद राहुल सिंह लोधी के द्वारा की गई। एसीएन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। एवं समाजसेवी छात्र समुदाय भारत के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी के एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार के प्रति अपना समर्थन प्रकट करते हैं। संसद में प्रस्तुत एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन करते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार जो उपस्थित मोहन यादव जी के द्वारा भूमि पूजन होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और निश्चित ही जब भी दमोह में कोई धार्मिक आयोजन होते हैं तो हमेशा मैंने देखा है कि सभी समाज के अध्यक्ष, सभी लोग की उपस्थिति रहती है और बड़े बढ़ चढ़ के हम लोग उसमें अपनी सहभागिता देते हैं। तो मेरा आग्रह है कि इस आयोजन में हम लोग अवश्य पहुंचे। और मैं इस अवसर पर धर्म संस्कृति मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जब उनकी पहली बैठक हुई, जब विभाग की पहली बैठक हुई तो उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हमको पूरे प्रदेश में तो काम करना है, पूरे प्रदेश के जितने मंदिर हैं, जितने धर्म स्थान उनको तो अच्छा बनाना है, पर मेरी आस्था जागेश्वर नाथ जी से जुड़ी हुई है। इसलिए मेरा आग्रह है कि एक ऐसा मॉडल तैयार हो जागेश्वर नाथ जी का जो संपूर्ण बुंदेलखंड में दिखे। तो अभी जब आप लोग उस दिन जाएंगे वहां पर तो एक छोटी सी फिल्म के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से पूरा कॉरिडोर बनेगा, किस प्रकार से वहां दुकानें बनेंगी और किस प्रकार से जो बावड़ी, जो 300 वर्ष से भी पुरानी बावड़ी, उसका भी कैसे जीर्णोद्धार होगा। तो एक शॉर्ट फिल्म के माध्यम से वो भी आपको दिखाई जाएगी। तो इस अवसर पर मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि एक बार जोरदार ताली बजा के माननीय धर्मेंद्र जी का, माननीय मोहन यादव जी का और माननीय मलैया जी का भी अभिवादन करें। तो निश्चित ही एक बहुत बड़ा काम हमारे बीच में होने जा रहा है और इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद साधुवाद देता हूं। साथियों, क्योंकि सभी बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ जुड़े हुए हैं और आप सबके कारण ही ये देश चल रहा है, चाहे दमोह हो, चाहे जबलपुर हो, चाहे भोपाल, अलग अलग स्तरों पे व्यापारी संघ, बुद्धिजीवी, समाज सेवी, संत, ब्राह्मण देव और अलग अलग संगठन के लोग, आप लोगों के कारण ही ये पूरा देश बेहतर स्थिति में काम कर रहा है। अब क्योंकि मैं माननीय मोदी जी का प्रतिनिधित्व करता हूं तो एक विषय और मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं कि अभी 10 वर्ष का कार्यकाल माननीय मोदी जी का निकल चुका है, दो पंचवर्षीय, और आप इसमें देखेंगे कि इन 10 वर्षों में लगभग मोदी जी को 7 वर्ष काम करने का मौका मिला। क्योंकि जब पहले वर्ष वो जीत के गए तो उन्होंने सारी चीजें, व्यवस्थाएं अपने हिसाब से की और तकरीबन 4 वर्ष को उनको कार्यकाल मिला। और जैसे ही वो कार्यकाल खत्म हुआ तो हमने देखा कि कोरोना जैसी महामारी हमारे देश में आ गई और उसमें कम से कम 3 वर्ष का समय मोदी जी को लग गया। और तो कुल मिला के यदि इस वर्ष को मिलाए तो इन 11 वर्षों में से तकरीबन 6 से 7 वर्ष काम करने को मिला। और जब सरकारें निरंतर काम करती हैं तो हम ये भी देखते हैं कि काम करते करते कितने दिन वो काम कर पाते हैं। और
जब लंबा समय जब होता है तो हम उसका जब हिसाब लगाते तो हम देखते कि इन 5 वर्षों में हमने काम किया तो कम से कम 3 वर्ष ही काम कर पाए, 2 वर्ष तो हमारे चुनाव में भी निकल गए। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि अभी जनवरी में पिछले वर्ष नवंबर दिसंबर में विधानसभा के चुनाव खत्म हुए, जनवरी में उसके परिणाम आए और मुश्किल से 4 महीने का समय लगा और मार्च और अप्रैल के आसपास लोकसभा के चुनाव आ गए। 4 जून को लोकसभा का परिणाम आया, उसके 1 महीने बाद फिर झारखंड के चुनाव आ गए, जम्मू कश्मीर के चुनाव आ गए, फिर उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव आ गए, फिर उसके बाद क्या नाम से अभी कुछ 2-4 महीने पहले हमने देखा कि दिल्ली के चुनाव आ गए। और अब आप लोग मीडिया जगत से भी बहुत सारे लोग बैठे हुए और हम लोग सब यहाँ बैठे हैं, हम लोग देखते हो कि अब सारा जो है दिल्ली चुनाव को अपना ये बिहार चुनाव की तरफ सब केंद्रित हो गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब राजनीतिक तौर पे आप लोग हमको जनप्रतिनिधि बना के जब पहुंचाते हो दिल्ली भोपाल, तो हम लोगों की भी मजबूरी रहती है क्योंकि हमारे पास समय सीमित रहता है। गिनने को तो 5 वर्ष रहते पर वो 5 वर्ष पूरे हो नहीं पाते, तकरीबन 4.5 साल 3 साल 4.5 साल के आसपास हमारे पास समय रहता है, क्योंकि ज्यादा समय जो है हमारा वो आचार संहिता में लग जाता है कि अभी देखेंगे ये चुनाव आए फिर वो आचार संहिता लग गई। कई बार हम लोग देखते हैं कि भाई बिहार में चुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, पर यहाँ से क्या मतलब, पर क्या होता है कि जो अधिकारी रहते हैं बड़े बड़े अधिकारी, उनकी ऑब्जर्वर के तौर पे बिहार में ड्यूटी लग गई, किसी की महाराष्ट्र में ड्यूटी लग गई, फिर वहां पार्टी की तरफ से सांसद की ड्यूटी उड़ीसा में लग गई, फिर कहीं महाराष्ट्र में लग गई, तो ज्यादा समय हम लोगों का ऐसे में व्यतीत हो जाता है। और जब आप हमारे पास कोई काम लेके आते हैं, कोई बड़ी परियोजना चल रही है, तो क्यों? क्योंकि आचार संहिता लगी उस राज्य में, तो वहां पे एनओसी नहीं मिल पा रही है, और जिस संबंधित अधिकारी को एनओसी देनी है वो किसी चुनाव की ड्यूटी में लगा हुआ है। तो निरंतर समय बीतते जाता है और जो विकास की गति है वो उतनी रफ्तार से पकड़ नहीं पाती है। और फिर जब हम चुनाव में आपके बीच में जाते तो आप बोलते कि भैया आपने ये वादा किया था कि ये बड़ी वाली रोड यहाँ से निकलेगी, ओवरब्रिज निकलेगी, क्यों नहीं बन पा रहा? उसका मूल और मुख्य कारण है कि निरंतर पूरे 5 वर्ष चुनाव चलते रहते हैं। और जब मोदी जी आए तो मोदी जी एक विजन लेके आए, वो विजन लेके आए कि विकसित भारत 2047, मतलब 2047 में भारत विश्व गुरु बनेगा। पर कैसे बनेगा विश्व गुरु? क्योंकि इन 2047 के इन 20-25 वर्षों में तो आधे से ज्यादा समय हमारा चुनाव में निकल जा रहा है। और कैसे कर पाएंगे? इन 11 वर्षों में मुश्किल से मोदी जी को 7 वर्ष का समय मिला, बाकी 4 वर्ष चुनाव में निकल गए, कोरोना में निकल गए। तो ऐसी स्थिति में जब इस पे अध्ययन किया और सबसे चर्चा हुई तो एक विषय निकल के आया कि एक देश एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव। जो सकल हिंदू समाज, व्यापारी संघ और जिले के सभी समाज के वरिष्ठ जन आज ऑडिटोरियम में यहाँ पे उपस्थित हुए और सभी से आग्रह किया है कि आने वाली 9 तारीख को भव्य और दिव्य कॉरिडोर बन के तैयार होना है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बांदकपुर जागेश्वर नाथ जी का वो स्थान है जो इस दमोह जिले में महादेव ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सबको कुछ ना कुछ दिया है। और संयोग से 9 तारीख 2 दिन बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है। मैं सभी से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचें। 100 करोड़ से भी अधिक लागत से ये कॉरिडोर 5 से 6 चरणों में बन के तैयार होगा, जो भी शुरुआती दौर पर माननीय धर्मेंद्र जी ने बताया है। तो इस पल के हम साक्षी बने। और मैं आपको बता दूं कि जब ये कॉरिडोर बन के तैयार होगा तो आर्थिक समृद्धि, आर्थिक जो रूप से जो है हमारा दमोह भी समृद्ध होगा, क्योंकि जब लोग आएंगे तो दर्शन करेंगे, कॉरिडोर घूमेंगे, यहाँ रुकेंगे, तो जब वो रुकेंगे तो पैसा यहीं जाएगा। तो इस पल के साक्षी बनने के लिए हम सबको बांदकपुर पहुँचना चाहिए, मैं ऐसा आग्रह कर रहा हूँ। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक देश एक चुनाव को लेकर संपूर्ण भारत में ये अभियान चल रहा है। उसके लिए भी सभी व्यापारियों से, समाज सेवियों से समर्थन मांगा है और सबने अपने समर्थन दिए हैं और कुछ लोग अपने सुझाव भी देंगे। जब वो सुझाव आएंगे तो माननीय मोदी जी को भेजेंगे और जो सुझाव लेने लायक होंगे वो निश्चित ही उनमें हमको देखने मिलेगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव में दमोह के लोगों को भी सुझाव आए। तो एक बार पुनः सभी समस्त दमोह वासियों से आग्रह करता हूँ कि 9 तारीख को जागेश्वर नाथ पहुँचे और भव्य कॉरिडोर के इस भूमि पूजन में सम्मिलित हों।